ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में 16 घंटे की बहस हुई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाए जिसको लेकर सरकार बैकफुट पे नजर आई, लेकिन देर शाम होते होते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जमकर कांग्रेस पे हमला बोला। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंजाब कांग्रेस के प्रधान, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद राजा वड़िंग साहब है। राजा साहब, सबसे पहला सवाल तो ये कि ऑपरेशन सिंदूर के बहस से क्या निकला? आपको क्या लगता है जिन मुद्दों को राहुल गांधी ने उठाया और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से जवाब दिया, क्या निचोड़ निकला? क्या ऑपरेशन सिंदूर की जिस बहस की मांग आप लोग कर रहे थे वो नतीजा निकलते हुए दिखा? देखो, देश की जनता को ये पता चल गया कि बीजेपी की असलियत क्या है, किस तरीके से इन्होंने देश की जनता को और देश को बेवकूफ़ बनाया है। हम यही चाहते थे। हम कोई ऑपरेशन सिंदूर को कंडेम नहीं करना चाहते। बेसिकली जिस प्रकार से सीज़ फायर हुआ, जिस प्रकार से हमारे एयरक्राफ्ट गिरे, इनकी वजह से, एयरक्राफ्ट जंग में जब जाते हैं तो एयरक्राफ्ट गिर जाते हैं, लेकिन इनकी वजह से जो गिरे, और जिस प्रकार से डिप्लोमेसी इस देश की मुकम्मल तौर पे फेल हुई, कोई देश हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। हमने ये भी कहा कि चिंता का विषय है। हमने पहले आपको कहा था, राहुल गांधी ने इसी सदन में, कि चाइना को पाकिस्तान से दूर करना कि हमें कोई स्कीम बनानी चाहिए, लेकिन आप उसमें फेल हुए। तो ये तमाम चीज़ें हमने कहा कि अगर सीज़ फायर आपने किया है तो आप ज़रा बोल दीजिए कि ट्रम्प साहब गलत बोल रहे हैं, सीज़ फायर हमने किया है, वो भी किसी ने नाम नहीं लिया। तो ये तमाम चीज़ें हमारे सवाल थे कि आपने पाकिस्तान को पहले ही बता दिया कि हम हमला करने वाले हैं। तो ये तमाम चीज़ें जनता के सामने खुलकर जनता को समझ आई कि हुआ क्या एक्चुअली ऑपरेशन सिंदूर में। राहुल गांधी ने दो चीज़ें मेन कही थी कि एक तो चाइना पाकिस्तान का नेक्सस, और दूसरा उन्होंने कहा कि ट्रंप को लेकर क्यों नहीं आप बोलते, नाम क्यों नहीं लेते चाइना और ट्रंप का। 30 दफ़े हो गया। आज सुबह जब हम लोग उठे हैं तो 30वीं बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने कह दिया कि मैंने ट्रेड डील की धमकी देके करवाया, लेकिन कल फ्लोर ऑफ द हाउस प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके ऊपर किसी का दबाव नहीं था, किसी से उनकी कोई बातचीत। तो इसलिए ट्रंप ने कहा आज दोबारा, मेरी बातचीत तो नहीं हुई, ना मेरे को वो जानते हैं, लेकिन मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, ऐसे ही आम जनता अंदाज़ा लगा सकती है कि जब देश में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा हो रही थी, जब राहुल गांधी ने कहा कि 29 बार वो बोले, तो मेरे को लगता है कल फिर बोलेंगे। आप नाम लीजिए, आपने कहा कि किसी का दबाव नहीं था। अमेरिका ये चाहता है, ट्रंप ये चाहता है कि कहो कि ट्रंप ने करवाया है। वो ये बोल नहीं सकते ना, वो अगर बोलते हैं तो देश पकड़ लेगा यहाँ से कि ये कैसे कह दिया है। अब इसलिए उन्होंने दोबारा किया कि अरे भाई नरेंद्र मोदी, उनका कहने का मतलब अंदर से क्या इच्छा होगी कि सीज़ फायर मैंने करवाया है और मैं इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहता। ये बात अचनचेत 81 दिन बाद जब संसद में चर्चा चल रही थी तो ट्रंप को कैसे याद आया कि आज मैंने इस पर बोलना, क्योंकि यहाँ पर बैठे उनके डिप्लोमेट्स उनको बताते होंगे कि आज फिर आपका नाम नहीं लिया, हालांकि ये सीज़ फायर आपने करवाया है। और मेरे को तो और शक है कि कल को कुछ और ना ट्रंप बोल दें, कोई असलियत जो है, जो लोगों को शक है कि क्या हुआ है, तो ये ना हो कि ट्रंप उसकी पोल खोल दें कल। ये वही बात तो आप नहीं कह रहे जो बार बार सुब्रमण्यम स्वामी दोहराते रहते हैं कि चीन और अमेरिका के पास कुछ राज है। ये तो मेरे को पता नहीं है सुब्रमण्यम स्वामी क्या कहते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि ये बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होगी। नहीं तो ट्रंप ने सीज़ फायर करा दिया, 29 बार बोल दिया, 30वीं बार बोलने की ज़रूरत क्या थी? 81 दिन बाद मेरे को लगता कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन कुछ ना कुछ ये राज खुलेगा। एक सवाल जो आपकी पार्टी ने और आपके नेता ने लगातार उठाई कि एयरक्राफ्ट को लेकर, जिसको लेकर बीजेपी ने कहा कि बार बार क्यों अपनी सेना को एम्बैरस करना चाहते हैं। आपने भी कहा है कि आपके पास पूरा एविडेंस है, जिसकी जानकारी है। क्या जानकारी है जो राजा वड़िंग खुला सकते? देखो, बात ये है क्योंकि इन्होंने पहले एयरफोर्स को, वही अपनी स्ट्रैटेजी,
जैसे इन्होंने नोटबंदी के समय वो स्ट्रैटेजी लेके आए कि नोटबंदी का फैसला घर बैठे खुद सुना दिया गया। सो सेम काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी जो थी कि अपना बताना है। अब भाई एयरफोर्स वालों को अपना काम करने दीजिए, आपने बोला कि ये काम करना है तो वो करेंगे। इन्होंने उनको क्या कहा कि भले कुछ भी हो जाए, आप केवल आतंकवादी संगठनों इंफ्रा पे ही अटैक करोगे, ना तो किसी पाकिस्तानी एयरबेस पे, और आपने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करनी है। इनको ये शक था कि शायद पाकिस्तान रिटेलिएट ना करे, लेकिन जो इंफॉर्मेशन आई, किसी ने लिखा है, मीडिया में भी छपा है, दी प्रिंट में छपा है, उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल विल की कहीं ना कहीं कमजोरी नजर आई, क्योंकि उनको हाथ पांव बांध के एयरक्राफ्ट में आपने बैठा दिया। राहुल गांधी बार बार कल शेर की बात कर रहे थे, शेर को खुला छोड़ना था। हमारी आर्मी शेर है, हमारी सेना शेर है, लेकिन हाथ पांव बांध कर उनको आपने एयरक्राफ्ट में बैठा दिया। वो अपना काम करके जब लौटने लगे तो पाकिस्तान ने रिटेलिएट कर दिया, हमारे जहाज विमान गिर गए। इनकी वजह से, वैसे नहीं गिरने थे अगर उनको जवाबी कार्रवाई करने की दी होती। मेरे पास राजा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि राफेल गिरा है, इसका कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन राजा वडिंग के पास कैसे है? ये BS-001 आप देख रहे हैं, BS-01 यहाँ दिख रहा होगा, ये दिखाइए लोगों को। ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है मुक्तसर, उसके साथ आंकलियाँ कला एक गाँव है, बठिंडा बिसियाना एयर बेस के पास। तो वहाँ पर एक विमान रात को 1:30-2 के बीच में गिरा। एक व्यक्ति की, वहाँ गोविंद नाम का व्यक्ति था, बाहर से सा काम करता था उस गांव में, किसी किसान के घर, उसकी मौत हो गई। 9 लोग और इंजर्ड हो गए हैं, 9 लोग और इंजर्ड हो गए, 9 लोग और इंजर्ड हुए हैं। और SMO ने पुष्टि की है कि विमान गिरा जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 9 लोग इंजर्ड हो गए हैं। तो सब लोगों को, गांव के लोग गए, हम भी गए। तो फिर हाँ, जब पता चला कि उसकी जो टेल थी, टेल रफाल जहाज की टेल थी, तो जो गिरा जहाज है, अगर उसकी आप टेल नजर आओगे, हमारे पास, मेरे पास और भी पिक्चर्स हैं, लाइक आप दिख रहे होंगे, और ये सिमिलर पिक्चर्स, तो BS, तो उससे पता लगा कि रफाल गिरा है। उसकी पुष्टि किसी ने की नहीं। उन्होंने कहा कि इन्होंने कहा कि अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट है। कम से कम ये तो बोलो कि आइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट है। आप कहोगे ये पाकिस्तान का विमान है, आप बोलो हिंदुस्तान का विमान है। आज तक इसको अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट ही सेना द्वारा या एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बताया गया है। डिसॉल्ट कंपनी है जो रफाल बनाती है, आपने तब बात सुना होगा कि उनके शेयर में भी गिरावट आई थी। डिसॉल्ट कंपनी के CEO ने एक बात कही, कहता है ये टेक्निकल एरर की वजह से भारत ने एक रफाल खोआ है, लेकिन बताया नहीं। कल बहुत से लोगों ने कहा कि आप परेड करा दीजिए। लोगों ने ये डिमांड की कि आपके पास 35 ही तो रफेल है, हाँ, तो खड़े करवा दीजिए, खड़े करवा दीजिए। अब हो सकता है कल को मोदी जी एक आधा कोई खरीद के ना, हाँ, तो परेड करा दें, लेकिन अगर गिर गया है तो इसमें बताने में क्या दिक्कत है? हम कोई खेलने तो नहीं गए। CDS ने भी कह दिया, बाकी लोगों ने भी कह दिया कि हमारे कुछ नो आपने कहा हम कॉम्बैट में हैं, हम बताएंगे कुछ एयरक्राफ्ट गिरे हैं, लेकिन आपने कॉम्बैट तो अब खत्म हो गया ना भाई, अब तो 81 दिन हो गए। अब तो बता दीजिए, हमारा जहाज गिरने से हम ये नहीं कह रहे कि जहाज क्यों गिरा है, एयरफोर्स से गिर सकता है जहाज, कोई हमारे ऊपर भी अटैक कर सकता है। हम ये कहते हैं कि आपकी वजह से गिरा है। अगर आप उनके हाथ पांव बांधते नहीं, हमारा जो एयरफोर्स है वो इतना दम रखती थी कि उनको उड़ा के आती। उसके बाद में स्ट्रेटजी बदली गई, एयरफोर्स की बाद में सुनी गई, जो छाती ठोक ठोक के कह रहे हैं कि हमने ICU में भेज दिया है उनके एयरबेस को। कल कहा ना मोदी जी ने, वो हमारे जो सरदार, जो मुखिया हैं एयरफोर्स के, बाद में स्ट्रेटेजी, हाँ, ये बाद में सेना की स्ट्रेटजी चली, गुजरात मॉडल फेल हुआ, तब ये सारा काम, ये मिशन संदूर सक्सेस हुआ।
आज जब अब ऑपरेशन सिंदूर पे सारी बातें हो गई, संसद में बहस भी हो गया, अब राजा वड़िंग दावा कर सकते हैं कि ये जो तस्वीर है ये राफेल की है, क्योंकि मुझे लगता है मीडिया में पहली बार आप भी ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जो तस्वीरें और एविडेंस है वो राफेल जेट की है, और जिसकी बात लगातार आपकी लीडरशिप ने भी कही। 500%, 500%, 100% नहीं 500% कह सकता हूं कि रफाल गिरा है। और नहीं ये फंस गए ना उसमें, डिसॉल्ट कह रही है टेक्निकल रीजन। अगर ये कहते हैं, आप बताएंगे मिसिंग तो है जहाज, अगर ये डिसॉल्ट के सीईओ के कहने से ये कहें कि यार दिस इज अ टेक्निक फॉल्ट, फिर राहुल गांधी फंसा लेगा। राहुल गांधी ने कहा था रफाल में घपला है, डील हुआ है। अगर उन्होंने कहा कि रफाल तो अभी यूज ही नहीं किया, टेक्निकल रीजन की वजह से गिर गया है, तो भाई जो घपला, वो टेक्निकल रीजन कहना नहीं चाहते, गिरा हुआ अगर कहते हैं तो रफाल गिरा कैसे, देन दे हैव टू गिव द क्लैरिफिकेशन। सो इसमें जो है सरकार फंसती हुई नजर आ रही है। इसलिए वो कभी कह रहे हैं कि अगर जंग एग्जामिनेशन में पेन टूट गया, पेंसिल टूट गई, रिजल्ट से मतलब है। हाँ, रिजल्ट से मतलब है। रिजल्ट तो कौन सा रिजल्ट क्या है जनता जानती है। हम देश के साथ हैं, हम हिंदुस्तान के साथ हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हम आपके साथ खड़े, और फिर देखो ऑपरेशन हो गया, बंद हो जाता है। अभी भी आपने कहा है कि ऑपरेशन चालू है, दैट मीन्स आपको लगता है कि पाकिस्तान फिर रिटेलिएट करेगा, दैट मीन्स आपको लगता है कि ऐसा हमला फिर हो सकता है। ऑपरेशन खुला है, फिर आपने अभी बंद क्यों किया ट्रंप पे कहने पर? प्रियंका गांधी का यही कहना था कि अभी भाई जैसे मेरी दादी ने किया था, 93,000 सेना को सरेंडर करा के बांग्लादेश बना दिया था, तो निक्सन की सुनी नहीं गई थी तब, और किसी और देश को उसमें इंटरफेयर नहीं करने दिया था। अब तो भारत सक्षम है। लेकिन देखिए, ये जब आपने ये जिक्र किया प्रियंका गांधी की बात, मोदी जी, अमित शाह, सब लोग ये कह रहे हैं कि अगर नेहरू जी ने गलती नहीं की होती तो पीओके हमारा होता, करतारपुर साहिब हमारा होता, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल उनके पास भी हैं। तो अगर पीछे गलती नहीं हुई होती तो आज ये सारी चीज़ें जो अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या पाकिस्तान में करतारपुर साहिब है। तो उसमें मैं ये पूछना तो, कब तक आप नेहरू जी की गलती गिनाते रहेंगे? अब 11 साल तो आप सरकार में, कब तक? आपने धारा 370 तोड़ दी ना, श्रेय लिया आपने, तो नोट भी बदल दिए हैं, आपने नोट भी बदल दिए हैं। आप छीन लो ना पीओके, नेहरू जी की गलती को वापस करो। आप नहीं, आप करतारपुर साहब की बात करते हैं, सारे सिख आपके साथ हो जाएंगे, ले लो वापस, क्यों नहीं ले रहे हो? तब कल ए राजा ने कहा, ए राजा डीएमके से बोले, उन्होंने कहा कि आई डोंट वॉन्ट टू दिस कि पुराना क्या हुआ, तब स्थिति क्या थी, क्या हालात थे। इंडस वैली की बात कर रहे हो कि पानी वहां पर गया, तब हालात क्या थे? हो सकता है हमें पानी की ज़रूरत ना, हमारे पास उतने डैम्स ना हो, हम पानी को कन्वर्ट कहाँ करें, पानी देना हुआ। आज भी हमारे पास इंडस वैली का पानी लेकर आने की इंफ्रा नहीं है। हाँ, तो आप वो पानी कहाँ छोड़ेंगे जो पानी बंद करेंगे? तो क्या रीज़न थे उन पुरानी बातों में? ऐसे तो उन्होंने फिर ये भी एक कोड किया कि वाजपेयी जी की सरकार थी, विमान हाईजैक कर लिया, विमान हाईजैक को आपके जसवंत सिंह उस समय के टेररिस्ट को कंधार छोड़ के आए, पैसे देकर आए, कंधार छोड़ के आए। तो मैं कहता ये कंडेम नहीं कर रहा हूं, ही सेड माइट बी, तब देश को लोगों की जान बचाने की जरूरत थी, माइट बी। पीओके की बात और करतारपुर साहब की बात और पुरानी गलतियों की बात, अब तो सक्षम हो, तब तो देश नया नया बना था, देश के पास इतनी बड़ी एयरफोर्स नहीं थी, इतना बड़ा इंफ्रा नहीं था, तब थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बनने नहीं जा रहा था देश। तो मेरे कहने का मतलब, अब तो आप सब कुछ है, ले लो पीओके वापस। 11 साल से देश के प्रधानमंत्री हो, नेहरू जी 15 साल रहे, आप 11 साल आपको हो गए, 15 साल आप पूरे कर जाएंगे, लो पीओके वापस। एक सवाल जो हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, क्यों राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी इस बात की जिद पे अड़ी है कि युद्ध होना ही चाहिए? युद्ध से तो नुकसान है, बार बार आप लोग युद्ध करने की बात कर रहे हो, वंस फॉर ऑल की बात कर रहे हो। नहीं, हरसिमरत मैडम का तो कोई स्टैंड ही नहीं है। हमने कब कहा युद्ध होना चाहिए? हमने कहा कि आप कह रहे हो वो ऑपरेशन सिंदूर ओपन है, किसके लिए ओपन है बताओ? ओपन क्यों है? अभी भी चल रहा है।
ओपन का मतलब है कि पाकिस्तान से फिर लड़ाई होती। कितनी बार लड़ोगे आप? कब तक कहोगे कि आर्मी के साथ हम हमारा डीजीएमओ ये बात करेगा वो करोगे? कब करोगे? अब जब पूरा देश आपके साथ था, विपक्ष आपके साथ था, हम आपके साथ थे, सक्षम थे, आप कह रहे हो ये छोटा फोटा देश है पाकिस्तान, तो आप काम इसका मुकम्मल क्यों नहीं करते? ये श्रेय क्यों नहीं लेते कि तब के समय ये हुआ था? हम जंग नहीं चाहते, ना राहुल गांधी चाहते हैं, ना प्रियंका जी चाहते हैं। उन्होंने तो कहा, सोनिया जी आखिर रो रहे थे, उन्होंने, प्रियंका जी ने कहा कि मेरी माँ ने अपना घर वाला 44 साल की उम्र ने ऐसे टेररिस्ट अटैक में खोआ है। मैं जानती हूँ उनकी पीड़ा क्या है, मैं जानती हूँ उनका दर्द क्या है। तो हम तो ये चाहते हैं कि भाई आप मुकम्मल तौर पे इस इशू पे फेल हो गए हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर, तो उसकी बात करें। अब बार बार हिस्ट्री की बात ना करें। तब कौन छोड़ के आया था? अगर हम ये कहने लगे फिर तो बहस इसी बात पे चल रही है। कंधार आप छोड़ के आए थे, आपके समय में ये अटैक हुए थे, आपके समय में ये अटैक हुए थे। आपका इंटेलिजेंस फेलियर है। देश के गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इस देश की इंटेलिजेंस क्या है जिसको यही नहीं पता लगा कि पहलगांव हो रहा है, पुलवामा हो रहा है? सत्यपाल मलिक ने क्या कहा था? आप ही के गवर्नर थे वो, उन्होंने सत्य बोला तो फिर आपने कहा कि सत्यपाल मलिक झूठा है। दो सवाल और छोटे छोटे आपसे। एक सवाल ये कि क्या पाकिस्तान के साथ ट्रेड होना चाहिए, स्पेशली पंजाब बॉर्डर स्टेट है और अब सारी चीज़ें हो गई हैं, ऑपरेशन सिंदूर हालांकि जारी है, लेकिन सरकार ने अपना पक्ष रख दिया है। करतारपुर साहिब कॉरिडोर का की जो यात्रा है वो बंद है, इंडस ट्रीटी बंद है, ट्रेड बंद है। क्या कांग्रेस पार्टी, पंजाब की कांग्रेस, ये चाहती है कि एक बार ये सब फिर रिस्टोर हो? देखो, बात ये है, अगर सब कुछ ठीक हो गया तो रिस्टोर तो होना ही चाहिए। हमारा पंजाब को नुकसान सबसे ज़्यादा होता है। ड्रोन हमारे गिरते हैं, नुकसान हमारा होता है, किसान हमारा उजड़ता है, मुआवजा सरकार देती नहीं है। LOC के उस तरफ भी हमारी जो ज़मीनें हैं, हम वहाँ भी हमारे लोग नहीं जा सकते, घर से निकाल दिया जाता है, व्यापार हमारा ख़त्म हो जाता है। तो भाई अगर सब कुछ ठीक है, DGMO से DGMO बात कर रहा है, जब आप बातचीत में तो हो ही, दैट शोज दैट यू आर टॉकिंग टू पाकिस्तान। आप कह रहे हैं कि एक धर्म है कि DGMO ने DGMO को बताना होता है पाकिस्तान की, तो फिर भाई इसको शांतिपूर्वक करके हमारा उतनी देर धंधा तो खोलो। तो टेरर और ट्रीटी और ट्रेड एक साथ चलना चाहिए? बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसलिए तो आपकी पार्टी कह रही है कि क्रिकेट और नहीं चल सकता। नहीं तो हमने यही तो कहा था, यही तो प्रियंका गांधी ने कहा कि अब इसको खत्म कब करोगे? हर बार एक पुलवामा, फिर पहलगाम, फिर एयर स्ट्राइक, फिर एक चुनाव, ये सब कुछ इकट्ठा चलता है। यही वही प्लेटर, पता नहीं अब प्लेटर है कि नहीं है, लेकिन ऐसा ही होता है। पुलवामा, एयर स्ट्राइक, चुनावी भाषण, फिर चुनाव, आई डोंट नो। एक आखिरी सवाल पंजाब को लेकर, लैंड पूलिंग बहुत बड़ी समस्या है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, लगातार एजिटेशन हो रहा है। कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? भाई कांग्रेस पार्टी चाहती है कि लैंड पुलिंग पॉलिसी को रोल बैक करे। आदरणीय भगवंत सिंह मान जी को कहना चाहता हूँ, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और किसान के बेटे भी हैं, आपको इस तरीके से दिल्ली के आकाओं की सुननी नहीं चाहिए। पहली बात, खेती प्रधान सूबा ही नहीं रहेगा अगर हमारी होंद क्या है, क्योंकि हम खेती प्रधान सूबा हैं, खेती होती है, एग्रेरियन स्टेट हैं, हमें 80,000 करोड़ रुपया आता है, MSP जो दिल्ली पूल से आता है 80,000 करोड़ कनक का और चावल का। जिस दिन वो 80, वही तो मोदी जी चाहते हैं कि काले कानून लाओ, ये 80,000 करोड़ रुपया बंद हो, पंजाब भूखा मरे, वही आप कर रहे हो। अगर खेती प्रधान सूबा नहीं रहेगा, एग्रेरियन स्टेट नहीं रहेगा, तो वो 80,000 करोड़ कहाँ से आएगा? डेवलपमेंट कर रहे हैं, इससे डेवलपमेंट हो रहा है। मोहाली चंडीगढ़ बसा, ऐसे ही और इलाके। तो मैं कह रहा हूँ कि चंडीगढ़ की जमीन 23,000 एकड़ लगभग अक्वायर की थी 1953 में, आज तक वहाँ पर 15% प्लॉट्स जो हैं खाली पड़े हैं। आप 50,000 करने जा रहे हो 1.5 साल के मौसम में। डिमांड किसकी है? सप्लाई तभी होती है ना अगर डिमांड हो। किसी ने डिमांड की है? कोई ऐसा व्यक्ति दिखाएं कि इतने लोग सड़कों पर बैठे हैं, दोज हू डोंट हैव द हाउसेज एंड ऑल दैट।
ये पैसे बनाने की आपकी स्कीम है। आप पैसा बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि जो झूठे वादे सरकार बनने वक्त मुख्यमंत्री साहब ने किए थे, केजरीवाल साहब ने किए थे, उनको मैं पूरा करूंगा इस पैसे से। और इससे जो ऊपर का जो बड़े जो लोग होंगे रियल स्टेट में, जो बड़े माफिया हैं, वो हमारे को फायदा पहुंचाएंगे। ये दोनों चीजें नहीं चल सकती। दूसरी बात, लैंड जब ऑर्डिनेंस आया था मनमोहन सिंह जी की सरकार में, राहुल गांधी जी जब बट्टा परसोल की यात्रा में गए थे, आपने देखा होगा, तो उन्होंने कानून बनाया था 80% लोगों की सहमति के बिना आप लैंड आप जमीन नहीं ले सकते। 5 साल वहां पर अगर कुछ नहीं किया तो आप उनको वापस देनी पड़ेगी, डबल आपको रेट देने पड़ेंगे। तो भैया पहले बात करो। आप तो धमका रहे हो, आप कह रहे हो इतने पैसे दूंगा, 50,000 दूंगा, लाख दूंगा। लैंड पुलिंग पॉलिसी के तहत लोगों की जमीन अक्वायर की गई थी मोहाली के अंदर, 9 साल हो गए, लेटर ऑफ कंसेंट उनके पास है, लेकिन अभी तक उनके पास पोजीशन नहीं है। इसलिए तो ये एक नई स्कीम दी कि मैं उतनी देर आपको 50,000 रुपया दूंगा। कितनी देर रहोगे आप? पक्के बैठे रहोगे? 25 साल, 1.5 साल का वक्फा तो रह गया आपके पास, 1.5 साल तो रह गया। कौन सा लालच देने वाले? फिर कह रहे हैं कि जो प्लॉट अब CLU नहीं हुए वो नहीं होगी। क्यों? नई सरकार आएगी, ये तुम्हारा सारा खरड़ा फाड़ के फेंकेगी और हम नया कानून लेकर आएंगे किसानों के पक्ष में। धन्यवाद। राजा वडिंग साफ तौर से कहते हुए कि नई सरकार आएगी नई पॉलिसी के साथ। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा दिल्ली।